हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर लिफ्ट। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स के सेकंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो है विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो। हमें यहाँ पे ए बी सी डी चार ड्राइंग्स दे रखी है। ये चारों ड्राइंग्स किस नंबर को शो करती हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो, आप हर एक फिगर में देखोगे तो एक दो तीन शेप यहाँ पे दे रखी हैं। इन तीन शेप्स में यहाँ पे कुछ पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं और उन पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स को शेड कर रखा है ना। जैसे इसमें तीन शेप है, तीनों शेप में एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन तीन पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं। टोटल तीन पार्ट्स डिवाइड है जिसमें से दो शेडेड है ना। यहाँ पे आप देखोगे एक दो तीन चार चार पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं, चार में से एक शेडेड है। तो किस तरीके से हम इनको शो करेंगे, ये देखो, ये जो नंबर दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे। और ये जो नंबर्स हैं कौन सी ड्राइंग कौन सी शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो आगे ये दो लिखा हुआ है ना, इस दो का मतलब है कि टोटल दो शेप्स हैं। तो दो शेप्स यहाँ पे और यहाँ पे बी और डी पार्ट इनमें है दो शेप्स। नीचे पांच का मतलब है कि एक शेप में पांच पार्ट्स हो रखे हैं टोटल। तो पांच टोटल पार्ट्स किस में हो रखे हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, और ऊपर एक का मतलब है पांच में से एक पार्ट शेडेड है। तो एक दो तीन चार पांच, पांच में से एक पार्ट शेडेड है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर हो गया यहाँ पे डी पार्ट। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे लिखा हुआ है दो दो, मतलब दो शेप है टोटल। तो दो शेप यहाँ पे है, एक शेप के दो पार्ट हो रखे हैं टोटल दो पार्ट हो रखे हैं और दो में से एक पार्ट शेडेड है। तो यहाँ पे दो पार्ट हो रखे हैं और दो में से एक पार्ट शेडेड है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड का बी। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में बोला है तीन शेप है, एक शेप के टोटल तीन पार्ट हो रखे हैं और तीन में से दो शेडेड है। तो तीन यहाँ पे और यहाँ पे है, टोटल कितने, तीन पार्ट है। तो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन, इन तीन शेप में टोटल तीन पार्ट हो रखे हैं, तीन में से दो शेडेड है। तो एक दो तीन, तीन में से दो शेडेड, तीन में से दो शेडेड, तीन में से दो शेडेड। तो थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ए। थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में बोला है यहाँ पे टोटल तीन शेप है, तीन में हर एक में टोटल चार पार्ट कर रखे हैं और चार में से एक शेडेड है। तो तीन शेप है, हर एक शेप में टोटल चार पार्ट्स हैं और चार पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। फोर्थ का आंसर हो गया है सी। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कुछ ऐसा ही बोला है कि जो सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। ये जो हमें पिक्चर्स दे रखी हैं ये किस नंबर को शो कर रही है इनमें से, वो हमें शो करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन से उल्टा करेंगे। वहां पे हमने क्या किया था, नंबर से फिगर, नंबर से शेप चेक की थी कौन सी शेप है। यहाँ पे हम शेप से नंबर चेक करेंगे कौन सा है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे पहले दो शेप है, इक्वल टू के बाद एक शेप है। यहाँ पे दो शेप में क्या हो रहा है, टोटल दोनों शेप में टोटल तीन पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स में एक पार्ट शेडेड है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो आगे वाला नंबर है वो कितनी शेप्स हैं ये शो किया था। तो यहाँ पे भी हम टोटल कितनी शेप है, दो शेप है। तो इसको कैसे लिखेंगे, दो शेप है। ठीक है, अब दो शेप है, टोटल कितने पार्ट हो रखे हैं एक शेप के, तो तीन पार्ट हो रखे हैं और शेडेड कितना है, तीन में से एक शेडेड है। ठीक है, ऐसा ही है ना, दो शेप है तो मैंने लिख दिया आगे दो हैं। दोनों शेप में हर एक में टोटल तीन पार्ट हो रखे हैं, तो नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पे टोटल तीन पार्ट है। तीन में से एक पार्ट शेडेड है, तो तीन में से एक पार्ट शेडेड है। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 2 1 2 बाय में 3। तो यहाँ पे भी आप देखोगे जो इक्वल टू के बाद वाली शेप है उसमें एक दो तीन, टोटल तीन शेप है। टोटल डिनोमिनेटर जो है वो टोटल को शो करता है। ठीक है, और तीन में से दो पार्ट शेडेड है, तीन में से दो पार्ट क्या है, शेडेड है। तो ये जो
पहली वाली शेप है ए शेप, ये किसको शो कर रही है? ऐसा देखो कहाँ पे बन रहा है, 2 1/3 ये रहा है ना। तो जो सेकंड का आंसर है उसका होगा ए पार्ट। ठीक है, सेकंड का आंसर होगा ए पार्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है, कहां लगी बिंदी है? हाँ, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट आंसर होगा। ऐसे ही सेकंड शेप देख लो, सेकंड शेप में 3 शेप है टोटल, तो हम आगे लिख देंगे यहाँ पे 3 शेप है टोटल। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 शेप है टोटल। और हर एक शेप के टोटल कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। 4 में से कितने शेडेड हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 शेप है टोटल, 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से शेडेड कितने हैं? 3। ठीक है, 3 शेप है, हर एक शेप के 4 पार्ट है और शेडेड पार्ट है 4 में से 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9/4। और ये जो 9/4 आया है इसको डिवाइड करके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, 9 को 4 से डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा? ये 4 2 8, 9 में से 8 गया 1। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? पहले ये लिखेंगे यहाँ पे 2, फिर नीचे वाला ऊपर लिख देंगे 1 और फिर 4, तो 2 1 4। ठीक है, 2 1/4 ये होगा इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। कहां पे है ये? देखो 3 × 3/4 = 2 1/4। तो बी वाले का कौन सा नंबर होगा? ये नंबर होगा थर्ड। क्या शो कर रहा है? 3 शेप है, 3 शेप है, हर एक शेप के टोटल 4 पार्ट है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट कर रखे हैं। 4 में से 3 शेडेड है, तो 4 में से 3 शेडेड है। इक्वल टू के बाद जो आया है वहां पे ये 2 जो लिखा है, इस 2 का मतलब है कि 2 शेप तो कंप्लीटली शेडेड है, 2 शेप तो कंप्लीटली शेडेड है। और फिर 4 पार्ट्स हैं एक शेप में जिसमें से एक शेडेड है। एक शेप में टोटल 4 पार्ट है जिसमें से सिर्फ एक शेडेड है। तो जो बी वाला है उसका नंबर होगा थर्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी ड्राइंग जो है वो कौन सी है? बी वाली है। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देखो, 1 2 3 4 5, टोटल 3 शेप है। 3 शेप में पार्ट्स कितने कर रखे हैं यहाँ पे? 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिखता हूं, 3 शेप है टोटल, पार्ट्स कितने हैं? 5 है ना। हाँ, 5 है और 5 में से एक पार्ट शेडेड है, 5 में से एक पार्ट शेडेड है। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 3 1 3/5। तो इक्वल टू के बाद जो शेप होगी उसमें टोटल 5 पार्ट्स होंगे और 3 शेडेड होंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हैं और 3 शेडेड हैं। तो ये कहाँ पे दिख रहा है हमारा? ये दिख रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो जो सी वाली ड्राइंग है जिसका नंबर हमने बनाया है वो नंबर कहाँ है? फर्स्ट में है। ठीक है, 3 का मतलब 3 शेप है, 5 का मतलब हर एक शेप के 5 पार्ट किए गए हैं, 1 का मतलब 5 में से एक पार्ट शेडेड है। इक्वल टू के बाद एक शेप है जिसके टोटल 5 पार्ट्स हैं और 5 में से 3 शेडेड हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा? सी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट का होगा सी पार्ट। क्लियर है? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें जो नीचे ये फ्रैक्शंस दे रखी हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 7 × 3/5। तो सबसे पहला काम मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 = 21 बाय में 5। ठीक है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, इस तरीके से कर लो। ठीक है, 7 के नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई की 21, 1 की 5 से मल्टीप्लाई की
5। अब लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए बोला है, क्या इसको लोएस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं हम? तो हमें देखना होगा कि क्या ये किसी सेम टेबल में कैंसिल होते हैं। तो 21 और 5 दोनों किसी सेम टेबल में कैंसिल आउट नहीं होते हैं, तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इसके आगे हम लोएस्ट फॉर्म में इसको नहीं कर सकते। तो लोएस्ट फॉर्म नहीं कर सकते तो आगे क्या बोला फिर, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। तो 21 को डिवाइड कर देंगे 5 से, कितने हो जाएगा, 5 4 जा 20, रिमाइंडर आ गया 1। अब लिखने का तरीका, पहले हम 4 लिखते हैं, फिर 1 और फिर 5, तो 4 1 बाय 5। इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हम लिख देंगे 4 1 बाय 5। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करें अब हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 3। सबसे पहले वही 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 4 1 जा 4 और बाय में है 1 इंटू 3 3। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ऑलरेडी है ही ये, क्योंकि इससे छोटा और कुछ नहीं लिख सकते हम। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 4 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये गया 3 1 जा 3 पे, 4 में से 3 गया 1, तो 1 आगे लिखेंगे, फिर 1 ऊपर और ये 3 नीचे, तो 1 1 बाय 3 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 6 बाय 7। 2 के नीचे कुछ नहीं है, बटे में हमने 1 मान लिया। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। 2 6 जा 12, बाय में 1 7 जा 7। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए क्या ये किसी सेम टेबल में कैंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म है तो ठीक है, आगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 12 को डिवाइड कर देंगे 7 से, फिर कितने पे जाएगा, 1 जा पे, 7 1 जा 7। अब 12 में से 7 गया तो कितना आया, 5, तो 1 5 बाय 7 मिक्स फ्रैक्शन में हो गया ये। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है 5 मल्टीप्लाई 2 बाय 9। 5 मल्टीप्लाई 2 बाय 9। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 1 9 जा 9। लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में, क्योंकि किसी सेम टेबल में दोनों कैंसिल नहीं होते। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब 10 को डिवाइड कर देंगे 9 से, 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया 1, रिमाइंडर आया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो क्वेश्चन आया है 1 वो सामने, रिमाइंडर आया है वो ऊपर, और जो डिवाइजर है वो नीचे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो फिफ्थ में हमें मल्टीप्लाई करना है 2 बाय 3 की 4 से। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, बाय में 3 1 जा 3। कैंसिल आउट नहीं हो सकते सेम टेबल में, तो मिक्स फ्रैक्शन में बना देंगे। 8 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया तो रिमाइंडर आया 2, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो क्वेश्चन 2 आया है वो सामने, जो रिमाइंडर 2 आया है ऊपर, और जो डिवाइजर 3 है वो नीचे। तो 2 2 बाई 3 हमारा हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट 5 बाय 2 मल्टीप्लाई 6। 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 5 6 जा 30, बाय में 2 1 जा 2। लोएस्ट फ्रैक्शन में हो सकता है ये हो सकता है लोएस्ट फ्रैक्शन में, क्योंकि 30 और 2 दोनों 2 के टेबल में कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 को 2 से कैंसिल 1 जा पे, 2 से 30 कैंसिल किया 15 पे, तो ये आ गया 15 बाय 1। अब 15 बाय 1 को हम 15 भी लिख सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि 15 को 1 से डिवाइड करोगे 15 ही आएगा, ये 15 आंसर हो जाएगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये 15 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 7th। 7th में है 11 मल्टीप्लाई 4 बाय 7। 11 मल्टीप्लाई 4 बाय 7। 11 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जा 44, 7 1 जा 7। दोनों किसी सेम टेबल में कैंसिल आउट नहीं होते हैं, तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए
डिवाइड कर देंगे। तो 44 को 7 से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 7 6 जा 42, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, 6 जो क्वेश्चन है वो सामने, 2 जो रिमाइंडर है वो ऊपर, और 7 जो डिवाइजर है वो नीचे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब हम करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, 20 मल्टीप्लाई 4/5। 20 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। तो यहाँ पे 20 को 5 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप पहले कैंसिल आउट करके बाद में मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन क्योंकि हमें पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए बोला है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 24 जा 80, नीचे 5 1 जा 5। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो 5 के टेबल में ये कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5, और 5 से 80 कैंसिल हुआ 16 पे, तो कितना आ गया यहाँ पे 16/1, और 16/1 को हम 16 लिख सकते हैं, ठीक है। 16 को 1 से डिवाइड करोगे 16 ही आता है, तो बाय में 1 हम अपनी तरफ से लगा देते हैं ना, वो ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 16 है तो 16 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में बोला है 13 मल्टीप्लाई 1/3। 13 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 1 जा 13, बाय में 3 1 जा 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 13 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12, 13 में से 2 गया 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आया, 4 जो क्वेश्चन आया वो सामने, 1 जो रिमाइंडर आया है ऊपर, और 3 जो डिवाइजर था वो नीचे। 4 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है आप 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में क्या करना है, 15 की मल्टीप्लाई करनी है 3/5 से। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर रिड्यूस करना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, तो 15 3 जा 45, 5 1 जा 5। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, दोनों 5 के टेबल में कैंसिल हो गए, क्या आया 9/1, और 9/1 को हम 9 भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, 10 के 10 पार्ट हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि शेड करना है हमें, ठीक है। किसको, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स, जो कि पार्ट ए में हमें दिया गया है। यहाँ पे ए पार्ट में एक बॉक्स के अंदर ये जो सर्कल्स दे रखे हैं, इन सर्कल्स में से हमें 1/2 पार्ट को क्या करना है, शेड करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी बॉक्स में जो ये ट्राइंगल्स दे रखे हैं, इन ट्राइंगल्स का 2/3 पार्ट शेड करना है। और 3/5 ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी में जो ये स्क्वायर्स दे रखे हैं, इसका 3/5 हमें शेड करना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, 4th का पहला क्वेश्चन, उसमें 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स में जितने सर्कल हैं उसका 1/2 पार्ट शेड करना है। तो बॉक्स में कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बॉक्स में टोटल 12 सर्कल है, तो 1/2 ऑफ 12 हमें शेड करना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 ऑफ 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 12 कट गया 6 पे, यानी कि क्या करना, हमें 6 पार्ट को शेड करना है, 6 सर्कल्स को शेड करना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 सर्कल्स को क्या कर दिया हमने यहाँ पे शेड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट में बोला है कि 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स इन बॉक्स, इस बॉक्स में जितने ट्राइंगल हैं उसका 2/3 हमें शेड करना है। तो कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल्स हैं। तो क्या करना है, 2/3 ऑफ 9 हमें शेड करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 से 9 कट गया 3 पे, अब 2 3 जा 6 आ गया। तो यहाँ पे 9 ट्राइंगल्स में से 6 ट्राइंगल्स को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 6 ट्रायंगल्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शेड कर दिया।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 3/5 ऑफ स्क्वेयर्स इन बॉक्स, इस बॉक्स में जितने भी स्क्वेयर हैं उसका 3/5 हमें शेड करना है। तो कितने स्क्वेयर है बॉक्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 का 3/5 हमें शेड करना है। थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे 3/5 किसका? 15 का। 3/5 ऑफ 15 हमें शेड करना है। तो 5 से 15 कट गया 3 पे, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 स्क्वेयर्स को शेड कर देंगे। ठीक है, 9 स्क्वेयर्स को कर देंगे हम शेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें इन जो बॉक्स में जो ये शेप्स दे रखी हैं, सर्कल्स, ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स, इनको शेड करना था पार्ट्स में। यहाँ पे जैसे बोल रखा था ना कि 1/2 ऑफ सर्कल इन बॉक्स, इस बॉक्स में जितने भी सर्कल हैं उसका 1/2। 1/2 का मतलब आधा होता है। तो टोटल 12 सर्कल थे, आधा हमने कर दिया यहाँ पे, यानी 6 सर्कल्स हमने कर दिए शेड। फिर बोला था 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉक्स, इस बॉक्स में जितने ट्रायंगल्स थे उसका 2/3। तो यहाँ पे कितने? 9 ट्रायंगल थे। 9 ट्रायंगल का 2/3 कितना होता है? 6 होता है। 9 ट्रायंगल का 2/3, 2/3 ऑफ 9, 2/3 ऑफ 9। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 2/3 ऑफ 9 6 होता है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे 6 ट्रायंगल को सेट कर दिया। ऐसे ही 3/5 ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स, इस बॉक्स में जितने भी स्क्वायर हैं उसका 3/5 हमें शेड करना है। तो कितने स्क्वायर है यहाँ पे? 15 स्क्वायर है। 15 का 3/5 शेड करने के लिए बोला था। तो क्या होता है? 15 का 3/5 9 होता है। तो हमने 9 स्क्वायर्स को यहाँ पे शेड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला है, हमें फाइंड करना है 1/2 ऑफ 24 और 46। ठीक है, ये दो पार्ट्स में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहला पार्ट ए का फर्स्ट, ये 5th का ए पार्ट का फर्स्ट हम शो कर रहे हैं, जहां पे हमें 1/2 ऑफ 24 बताना है क्या होता है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 24। तो 2 से 24 कट गया, 12 पे कितना आ गया? 12। तो 1/2 ऑफ 24 क्या होता है? 12 होता है। अब ए का ही सेकंड पार्ट हम करें, जिसमें हमें 1/2 ऑफ 46 बताना है। तो 1/2 ऑफ 46, तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 46। कैंसल आउट करें तो 2 से 46 कट गया, कितने पे? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट हम करें। बी पार्ट में बोला है यहाँ पे, बी पार्ट में हमें करना है 2/3 ऑफ 18। पहले बी का फर्स्ट करते हैं, जिसमें हमें 2/3 ऑफ 18 बताना है। तो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 18। कैंसल आउट करेंगे तो 3 से ये कट गया 6 पे, और 2 और 6 के मल्टीप्लाई कितना आ गया? 12। 2 6 जा 12। तो बी का फर्स्ट पार्ट 2/3 ऑफ 18 कितना होगा? 12 होगा। ऐसे ही बी का अब सेकंड पार्ट करें, 2/3 ऑफ 27 हमें बताना है। तो इसमें सेकंड पार्ट 2/3 ऑफ 27 बताना है। तो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 27। कैंसल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और 2 के 9 से मल्टीप्लाई 18। तो 2/3 ऑफ 27 यानी 27 का 2/3 क्या होता है? 18। 27 का 2/3 18 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम ये वैल्यूज निकालते हैं। अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमें, सी पार्ट का पहला, सी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें करना है 3/4 ऑफ 16। ठीक है, तो 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16। अब सॉल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 और 4 की मल्टीप्लाई आ गई 12। तो 3/4 ऑफ 16, 16 का 3/4 कितना होगा? 12। अब सी का सेकंड पार्ट हम करें, जिसमें हमें 3/4 ऑफ 36 बताना है। तो 3/4 ऑफ 36 कितना आएगा? 3/4 ऑफ का मतलब
मल्टीप्लाई 36, 4 से कैंसिल आउट करें, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 3 की 9 से मल्टीप्लाई, 3 9 जा 27, तो 3/4 ऑफ 36 आ गया 27। डी पार्ट यहां पे करें, अगर डी पार्ट में हमें करना है, डी का फर्स्ट करें पहले, जिसमें हमें बताना है 4/5 ऑफ 20, 20 का 4/5 क्या होगा, तो 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20, कैंसिल आउट करें, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16। अब डी का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें बताना है 4/5 ऑफ 35, तो 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 35, कैंसिल आउट करें, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 4 की 7 से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28। ठीक है, तो ये था डी का सेकंड पार्ट। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 1/2 ऑफ 24, 1/2 ऑफ 46, इस तरीके से हमें बताने हैं कि 24 का 1/2 कितना होगा, 46 का 1/2 कितना होगा, तो 24 का 1/2 12 हो गया और 46 का 1/2 23 हो गया। ऑफ का मतलब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ये इसी तरीके से हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें करना है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो हमें होल नंबर दे रखा है और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही शो करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए पार्ट में हमें बोला है 3 की मल्टीप्लाई करो 5 1/5 से। एक होल नंबर की मिक्स फ्रैक्शन में से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो है 3 मल्टीप्लाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर के सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला नंबर प्लस करेंगे, तो 5 5 जा 25 और 25 + 1 26, तो ये होगा 26 और बटे में 5 वैसे की वैसे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 26 की मल्टीप्लाई होगी, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 बाय में 5। हमें जो आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही निकालने के लिए बोला है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2 आया, ऊपर से क्या उतरा ये 8। अब 5 5 जा 25, 8 में से 5 गया, रिमाइंडर आ गया 3। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिखेंगे, तो जो डिवाइजर जो क्वोशिएंट आया है 15 उसको पहले लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये डिवाइजर 5। तो 15 3/5 होगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम करें इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें करना है 5 मल्टीप्लाई 6 3/4 को मल्टीप्लाई और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकालेंगे। तो वही है, जो ये क्वेश्चन है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 4 की 6 से मल्टीप्लाई होगी और फिर 3 प्लस होगा, तो 4 6 जा 24, 24 + 3 25, 26 27, तो ये क्या आ जाएगा 27/4। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 की 27 से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13 बाय में है 4। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकालने के लिए इसको कर देंगे हम डिवाइड, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतरा 5। अब 4 4 जा 16 तो बड़ा हो गया, तो 4 3 जा फिर 12 लेंगे हम, 5 में से 2 गया, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 3। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 33 3/4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर होगा। तो सी पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करनी है 7 की 2 1/4 से,
तो सबसे पहला काम हमें इस जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 1/4 इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 7 मल्टीप्लाई इसको कन्वर्ट करेंगे 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो ये होगा 9/4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 जा 63 और बाय में 4। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, तो 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से उतरा 3, फिर 4 5 जा 20, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 3। अब कैसे लिखेंगे, 15 आगे 3 ऊपर और 4 नीचे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में हमें करना है 4 की मल्टीप्लाई 6 1/3 से, ठीक है। तो फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 यहाँ पे करेंगे 3 6 जा 18 प्लस 1 19/4। अब सॉरी 19/3 है ना, 19/3। अब करेंगे मल्टीप्लाई 19 की 4 से, तो 19 4 जा 76/3। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 76 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से उतरा 6, अब 3 5 जा 15, रिमाइंडर आया 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, ये 25 1/3। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमें करना है 3 1/4 मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 3 जा 12 प्लस 1 है ना, 4 की 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर प्लस करेंगे 1, तो 4 3 12 जमा 1 13, तो 13/4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 6 जा 78/4। अब 78/4 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं सेम टेबल में, 2 से हम दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 से कैंसिल करें 2 2 जा 4, और 2 से 78 को कैंसिल करें तो 2 3 जा 6, 18 2 9 जा 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 39/2। अब 39 को 2 से डिवाइड करके हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 39 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितने पे जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से आ गया 9, तो 2 9 जा 18, 9 में से 8 गया 1। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका क्या आंसर होगा, 19 1/2, ठीक है। नेक्स्ट है एफ पार्ट। एफ पार्ट में बोला हमें 3 2/5 की मल्टीप्लाई 8 से करनी है। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 3 जा 15 प्लस 2 16, 17/5 मल्टीप्लाई करना है इसमें 8 17, 8 जा 136 बाय में 5। अब दोनों सेम टेबल में तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे। 136 को डिवाइड करोगे 5 से, तो कितने पे जाएगा, ये 5 2 जा 10, ऊपर से आया 3 6 5 7 जा 35 1। तो कैसे लिखेंगे इसको, 27 1/5। ये होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर। क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है हमें फाइंड करना है 1/2 ऑफ 2 3/4 और 1/2 ऑफ 4 2/9। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है क्वेश्चन नंबर 5 में, वहां पे बस सिंपल नंबर थे, होल नंबर थे। यहाँ पे हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए हैं, तो 1/2 ऑफ 2 3/4 निकालना है और 1/2 ऑफ 4 2/9 निकालना है। ऑफ का मतलब तुम्हें पता है मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 का ए का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें 1/2 ऑफ 2 3/4 करना है। तो पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई, और 3 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 9 10 11, ये हो गया 11/5।
4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 11 से 11 और 2 की 4 से 8। तो 1/2 ऑफ 2 3/4 क्या आ गया 11/8। अब ए का ही सेकंड पार्ट हम करें जिसमें हमें निकालना है 1/2 ऑफ 4 2/9। तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे 9 4 जा 36 प्लस 2 37 38 बाय में 9 कैंसिल आउट हो सकता है, यहीं पे कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ, क्योंकि देखो एक बात और ध्यान देना, मैं बताना भूल गया, सॉरी। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम मतलब ये जो क्वेश्चन है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है ना, तो इसका आंसर भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे डिवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, इस 11/8 को 11 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो 11 को 8 से डिवाइड करके। तो 11 को डिवाइड कर दो 8 से, कितने पे जाएगा 8 1 जा 8, 11 में से 8 गया कितना आया 3। तो कैसे लिखोगे 1/3/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन जो था हमारा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही था। तो 11/8 को डिवाइड करके हम इसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1/2 ऑफ 4 2/9 है ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया 1/2 ऑफ का कर दिया मल्टीप्लाई और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में बना लिया। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से 38 कट गया कितने पे 19 पे। अब 19/9, 19 1 जा 19, 9 1 जा 9, तो 19/9 आंसर आ गया। कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 19 को डिवाइड कर दो 9 से, 9 2 जा 18, 19 में से 18 गया 1, तो ये 2 1/9 हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया है। क्लियर है। बी का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें करना है 5/8 ऑफ 3 5/6। तो 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 19 20 21 22 23, 23/6 मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 की 23 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15 का 5 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11 बाय में 8 6 जा 48। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकालेंगे तो 115 को 48 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कैंसिल आउट होता है क्या 8 और 4 12 कैंसिल आउट, 5 और 1 6 नहीं कैंसिल आउट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो 115 को 48 से कर देते हैं डिवाइड, तो 115 को डिवाइड कर देते हैं 48 से, कितने पे जाएगा 48 3 जा 3 8 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12, ये भी बढ़ा जाएगा। 12 के बाद 13 14 144 ना ना, तो 2 जा पे ही लेंगे 96। अब कैरी देंगे वहां पे 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9 10 10 10 10 10 10 में से 9 गया 1, तो 19 रिमाइंडर आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 219/48। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट हमें करना है, मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रहा हूं। तो सेकंड पार्ट में हमें करना है 5/8 ऑफ 9 2/3 निकालना है। 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 28 29, 29/3 मल्टीप्लाई करें तो 5 की 29 से मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45 का 5 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, नीचे 8 3 जा 24। अब 145 को 24 से डिवाइड कर दो, तो 145 को डिवाइड कर दो 24 से, 6 जा रहा है 144, 6 चौके 24 का 4 कैरी 2, 6 दूनी 12 13 14 144 आ गया ना, तो 5 में 4 गया 1। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो भाई अब इसको,
तो 6/1/24 मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा बी के सेकंड पार्ट का। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चलें अब, पक्का चले ना? चलो नेक्स्ट आ गया 8th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो देखो क्या बोला है कि विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल। विद्या और प्रताप पिकनिक पे गए, उनकी मम्मी ने उनको एक पानी की बोतल दी जिसमें 5 लीटर पानी आता है। ठीक है, वाटर बॉटल में कितना पानी आ सकता है? 5 लीटर पानी आ सकता है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने पानी का 2/5 पानी पी लिया, 2/5 पार्ट पी लिया। जितना भी पानी था, टोटल पानी कितना था? 5 लीटर आ सकता है, तो उसमें 5 लीटर पानी था और 5 लीटर का 2/5 उसने पी लिया। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, प्रताप ने बचा हुआ पानी पी लिया। तो हमें क्या बताना है? हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया। ये नंबर में बताना है, फ्रैक्शन में नहीं। ठीक है, विद्या ने कितना पानी पिया। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितना पानी पिया वो हमें फ्रैक्शन में बताना है। ठीक है, एक तो विद्या ने कितना पानी पिया नंबर में बताना है, प्रताप ने कितना पानी पिया वो फ्रैक्शन में बताना है। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें क्या बताना है कि विद्या ने कितना पानी पिया। सबसे पहले टोटल पानी कितना था? टोटल वाटर टोटल वाटर कितना है? 5 लीटर। विद्या ने कंज्यूम्ड कितना किया फ्रैक्शन में? विद्या कंज्यूम्ड इन फ्रैक्शन कितना? 2/5 किसका? ऑफ टोटल वाटर। यहां पे बोला है ना 2/5 ऑफ टोटल वाटर कंज्यूम किया है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल वाटर कितना है यहाँ पे? 5 लीटर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, कितना आ गया पानी? 2 लीटर। तो विद्या ने कितना ड्रिंक किया है? विद्या ड्रिंक 2 लीटर। विद्या ने कितना ड्रिंक किया है? 2 लीटर पानी ड्रिंक किया है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। प्रताप ड्रिंक, टोटल पानी था 5 लीटर, 5 में से 2 लीटर पी लिया विद्या ने, तो कितना बचा? 3 लीटर। 3 लीटर पिया होगा प्रताप ने, लेकिन हमें फ्रैक्शन में बताना है। फ्रैक्शन में बताएंगे कैसे? प्रताप ड्रिंक इन फ्रैक्शन, टोटल पानी था 5 लीटर, टोटल को हम बटे में लिखते हैं, और 5 में से 3 प्रताप ने पी लिया। तो प्रताप की पानी की पीने की फ्रैक्शन क्या बनी? 3/5। ठीक है, विद्या कंज्यूम्ड 2/5, जिसमें से टोटल पानी का 2/5, तो 5 से 5 कट के 2 लीटर पानी उसने पिया है। प्रताप ने पिया, भाई टोटल पानी 5 था, 2 लीटर वो क्या नाम है उसका विद्या पी गई, तो 3 लीटर बचा जो कि प्रताप ने पिया। ठीक है, अब हमें इसको फ्रैक्शन में बताना था, तो टोटल पानी 5 लीटर था, 5 में से 3 प्रताप ने पिया, तो 3/5 इसकी फ्रैक्शन बन गई। और इसी के साथ होता है हमारी एक्सरसाइज का द एंड। ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आगे एक्सरसाइज आएंगी, उनकी नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, वो भी थोड़ा पढ़ लेंगे, उनका भी भला हो जाएगा। तो ठीक है, ये था हमारी एक्सरसाइज। थैंक यू।